बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 20 फरवरी है और ये दूसरा लाइव स्ट्रीम सेशन है। अजीज़ान मन, थोड़ी देर पहले एक इंतहाई सीनियर जनरल साहब का मुझे फोन आया। रिटायर्ड जनरल साहब हैं, इमरान खान के बहुत करीबी साथी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा कि राजे, ये जो पिछले इतने 10 महीनों से तू ढोल बजा रहा है, जिस तरह रमजान में लोग ढोल बजाते हैं, ये जो तू ढोल बजा रहा है तो कौम को जगा रहा है। तो इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से वापसी, मैं लाहौर कोर्ट से वापसी देख रहा हूँ। और इस लाहौर कोर्ट से वापसी, जो हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद जो एंट्रेंस तो हुई हुई ना, कोर्ट के अंदर भी आवाम थी, कोर्ट के बाहर भी आवाम थी, कोर्ट के चारों तरफ आवाम थी, पुलिस जो है वो रहमो करम के ऊपर थी आवाम के। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त हालात वापसी के ऊपर खास तौर के ऊपर बने हुए हैं, तो लग रहा है कि तेरा ढोल बजाना कामयाब हो गया, अवाम जाग गई है। तो अजीज़ान मन, आजादी बिल्कुल इस तरह हासिल की जाती है जिस तरह आज आपने आजादी छीनी है अपनी। न सिर्फ आपने जब छीनी है, तो साथ ही साथ सदर आरिफ अलवी साहब ने ऐलान किया आइन के मुताबिक कि 9 अप्रैल को जी इलेक्शन मुनक्किद किए जाएंगे, जिसकी आइन पाकिस्तान उनको इजाजत देता है। फ्रंट फुट के ऊपर बढ़ते हुए कप्तान के खिलाड़ी ने छिक्का मारा है। जो मर्जी तुम बोलते रहो, वो एक फजलू डीजल, माजरत चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को आग लग गई। उन्होंने कहा जी गैर आईनी, 73 के आइन के मुताबिक ये गैर आईनी इकदाम है। वो मैं पूछता हूँ, डीजल भाई मुझे ये बताएं, मेहरबानी करके, माइंड मत कीजिएगा, सदर आसिफ अली जरदारी क्या पीपल पार्टी के सदर नहीं थे जब वो सदर लगे हुए थे? जो नवाज शरीफ साहब ने दूध रबड़ी खिलाने के ऊपर जो सदर लगा दिए, या अपना ब्रीफ केस ले जाने के ऊपर जो सदर लगा दिए, क्या वो नून लीग के सदर नहीं थे? तो ये तो बाकायदा तौर के ऊपर एक ट्रस्टेड जो है, पढ़ा लिखा इंसान है डॉक्टर आरिफ अलवी। अगर वो सदर पाकिस्तान है तो वो आइन के मुताबिक है और उनका फैसला भी आइन के मुताबिक है। फ्रंट फौज पे छिक्का जो लगा है, अभी तकलीफ तो बड़े बड़ों को होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तानियों ने यह दिखाया, लाहौर के अंदर खास तौर के ऊपर यह दिखाया, कप्तान के साथ अदालत में जाके और उनको वापस ला के, कि अवाम जिस मुल्क की खड़ी हो जाए, जाग जाए, उस कौम को कोई भी नहीं हिरा सकता। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अजीजा ने मन, अवाम के जागने का मजीद बड़ा सबूत यह है कि मैंने कल एक पब्लिक पोल किया 24 घंटे का। सवाल मैंने पूछा कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हैं तो सारे ही, 4 मैंने ऑप्शंस दिए। नंबर 1 जर्नैल, नंबर 2 जज, नंबर 3 सियासतदान नुबलीग ताजर, नंबर 4 बैरूनी अनासर। चारों को मिला जुला के, लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। अजीजा ने मन, 24 घंटे में इस पोल के अंदर 1,60,000 तकरीबन 1,58,124, राउंड फिगर कर ले, 1,60,000 लोगों ने वोट डाला है। और 85%, 85% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही के सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो जर्नैल है। 9% कहते हैं कि जज है। 4% कहते हैं कि सियासतदान और ताजर हैं, जिनमें चैनल मालकान भी आ जाते हैं। और 2% सिर्फ कहते हैं कि बैरूनी अनासर है। लेकिन सबसे बड़ा तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो ठहराती है जर्नैलों को। और अब जर्नैलों को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है, जनरल साहिबान को यह सोचना पड़ेगा कि जो ही कोई हुक्मरान चीन की तरफ जरा ज्यादा स्पीड से जाने लगता है, कि उसको लगता है कि जी हमारा माशी तरक्की जो है वो चीन के साथ मुंसलिक है, या चाइना की इंग्रेस वो ज्यादा, तजारत ज्यादा खोलना लगता है, या उसका झुकाव शायद आना शुरू होता है पड़ोसी मुल्क के ऊपर, तो उसकी तख्ता जो है वो अपनी ही फौज उलट देती है। और इसके अंदर अजीजा ने मन, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का भी, सीनियर अफसरान का ख्याल है कि उनका भी जाने की सडन वजह यही थी। जिन सीनियर अफसर ने, जनरल साहब ने, इमरान खान के बड़े साथी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम ढोल बजा रहे हो तो लोग जागे, उन्होंने ये बात भी मुझे साथ की कि मुझे अब बात समझ आ गई है कि नवाज शरीफ को हटाए जाने की भी जल्दी में खैर ये वजह थी, लेकिन मैंने उनके साथ इतफाक नहीं किया। मैंने कहा कि सर, नवाज शरीफ साहब ने अपने जो कट्टे खोले हैं ज़िया उल हक से लेके आज दिन तक, जिस तरह पैसा दोनों हाथों से समेटा है, जिसकी वजह से इस वक्त भी वो यहाँ पे इलाज के बहाने लंदन में आए हुए हैं और यहीं पे बैठ गए हैं, और इनका जो तरीका वारदात है उससे बहरहाल उनके अपने कसूर भी बेतहाशा उसके अंदर शामिल है। करप्शन जो है वो, करप्शन किंग्स, पानामा पेपर्स जो है वो चाइना ने तो नहीं बनाया था ना, वो तो इन लोगों ने खुद बनाया था। अभी जो ये इनके छोटे भाई साहब ने आके इनको राजी करके वापस लाया गया, जनरल साहब का ख्याल था, तो इन्होंने आते ही एनआरओ 2 पास कराया है जो, और अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात जो है वो माफ कराए हैं। और पुत्र जान जाके स्कूलों में बच्चों को कहता है कि करप्शन तो होती है, करप्शन कबूल करनी चाहिए। और जो इनको लाया है बाजवा, उसको मैं आगे क्या बोलूं, वो कहता है कि करप्शन की खैर है, करप्शन होनी चाहिए। और अपना उसका सीजीएस जाके एसएसजी कमांडोज को बैठ के कहता रहा है कि यार करप्शन पे क्या इतना शोर मचाया हुआ है, करप्शन करप्शन होती रहती है, करप्शन की खैर ही है। अंदाजा करें आप इन लोगों की इस सोच के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब, जनरल साहब ने जो बात की वो ठीक है, कि सिर्फ चाइना की तरफ झुकाव की वजह से उनको फौरी तौर के ऊपर हटाया गया। उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे। हाँ, अलबत्ता इमरान खान इंतहाई वाजे तौर के ऊपर
डायरेक्टली इन्वॉल्व करके अमेरिकियों का मिन्नत तरला करके लॉबिंग करके उनको अंदर घसीटा गया कि जी वो चाइना आ गया, चाइना आ गया, बहू आया करते हुए। हालांकि शेर आया तो इमरान खान ने पॉलिसी अपनी वाजे की हुई थी कि भाई हमें जिधर से फायदा है, हमें चाइना के साथ भी हमने रिलेशन रखने हैं, हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशन रखने हैं, हमने बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी है। आप लेकिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज रखना ही नहीं चाहते, ये इंतहाई वाज़ेह है पाकिस्तान के जर्नलों को। इसलिए 85% पाकिस्तान की आवाम समझती है कि आप पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ अजीजा ने मन, आप ये देखें कि लेकिन एक बात है, इमरान खान साहब गिला करते थे कि जी वो नून लीग वाले अदालत भी आ जाते हैं, वो अब तो नून लीग वाले खुद कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसफ साहब ने बाद में आके कई दफा कहा, अभी क्लिप्स भी चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को ना रिसीव करने कोई आया, ना सड़कों के ऊपर आया, ना कोई मार खाने आया। और भाई पीटीआई वालों ने तो ये बात साबित कर दी, उन्होंने जेल भी भर के दिखा दिया है और इमरान खान की कॉल के ऊपर निकल के भी दिखा दिया है और इमरान खान का गिला दूर कर दिया सिरे से। पब्लिक प्रोटोकॉल मिला है इमरान खान को हाई कोर्ट जाते हुए और हाई कोर्ट से वापसी के ऊपर, और हाई कोर्ट के अंदर ये होता है पब्लिक प्रोटोकॉल, कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं, पब्लिक प्रोटोकॉल मिला है, जिसके अंदर डर्टी हैरी और उसका मिस्टर एक्स लाहौर वाले चिड़ियाघर के बंदर की जो है वो होशोवास ही बिल्कुल गुमसुम थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ हुआ क्या है। जनरल आसिम मुनीर सर, खामोश मुजाहिदों का आपके लिए पैगाम है खास तौर के ऊपर कि अगर ये चिड़ियाघर के इन्हीं बंदरों के साथ ही अगर आपने इनको ही आगे लगा के रखना है तो ना तो फौज की रेपुटेशन नदीम होगी, ना आपकी अपनी जाती रेपुटेशन नदीम होगी, आपको उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब, फौरी तो खामोश मुजाहिदों का आपसे बराह रास्त पैगाम है, मैं अलहदा इसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको पैगाम पहुंचाया जाए। और ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इज्जत के साथ आपका टेन्योर पूरा हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आप बाजवे का पूरा बैगेज अपने सर ना ले, तो आप फौरी तौर के ऊपर आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाते हुए अरशद शरीफ के कातिल नामजद कातिलों को, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले करने वालों को एक साइड के ऊपर करें, ये डर्टी हैरी और इसके सेक्टर कमांडर्स को एक साइड के ऊपर करें, खुले लाइन लगाएं, इनकी इंक्वायरी करें। नहीं तो आप पाकिस्तान तो आपने क्या बचाना है, आपने तो यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर 85% पाकिस्तान की आवाम समझती है कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार आप लोग हैं। तो आपने पाकिस्तान क्या बचाना है, यहाँ पे उल्टा आपको मुकदमा पड़ जाना है, आपको अपना आप बचाना मुश्किल हो जाना है। बाजवा ने तो चलो 6 साल लगा लिए थे ना दरमियान में, आपके 3 साल भी बड़े औखे हो जाने हैं। इसके मुतल्लिक मैं एक डिटेल अलग वीलॉग जरूर करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा कि खामोश मुजाहिदों का आपके लिए क्या प्लान है। अजीजा ने मन, इसके अलावा